वॉल्यूम हम मार्केट में प्राइस एक्शन को ट्रू या फॉल्स समझने के हिसाब से यूज करते हैं कि प्राइस एक्शन की जो मूवमेंट है वो ट्रू हुई या फिर फॉल्स हुई। वॉल्यूम अगर कैंडल्स ना हो तो क्या वॉल्यूम होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। हाँ, प्राइस की मूवमेंट ना हो तो फिर वॉल्यूम नहीं होगा। कैंडल्स को तो ये एक ऑप्शन है, कैंडल्स में प्राइस को देखें या फिर हम लाइन चार्ट पे प्राइस को देखें या फिर हम किसी और वे से प्राइस को देखें। हम अगर कैंडल्स को यूज करें और उसका अगर वॉल्यूम है तो फिर हम प्राइस एक्शन को भी फिल्टर कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जब हम वॉल्यूम की डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो वॉल्यूम की डेफिनेशन हमें ये बता रही होती है कि वॉल्यूम इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी इन ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग के अंदर क्या क्वांटिटी होती है? सबसे पहले तो हम ये बात को समझे दोबारा कि इस मार्केट में ट्रेडिंग जो होती है तो बायर क्या कर रहे होते हैं और सेलर क्या कर रहे होते हैं, सबको पता है। बायर क्या करते हैं? बाय करते हैं। ठीक है। और सेलर क्या कर रहे होते हैं? सेल करते हैं। बाय और सेल, बाय और सेल की क्वांटिटी। अब हम जबकि बाइनरी के ट्रेडर हैं तो हमें भी ये पता, थोड़ा सा डिफरेंट हम तरीके से सोचते हैं। हम समझते हैं कि जैसे कि हम $1 की ट्रेडिंग करते हैं, $10 की ट्रेडिंग करते हैं या $100 की ट्रेडिंग करते हैं, उसको वॉल्यूम समझा जाता है। नहीं, आप ये सोचें, ये जो वॉल्यूम है ये बाइनरी की ट्रेडिंग से नहीं आता। ये कहाँ से आता है? ये जो फॉरेक्स में ट्रेडिंग होती है, जो फॉरेक्स वाले ट्रेडर होते हैं वो जो बाय सेल करते हैं, उनके बाय सेल से वॉल्यूम जनरेट होता है। हमारे बाय सेल करने से कोई वॉल्यूम जनरेट नहीं होता, क्योंकि हम बाइनरी ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं और हम डेटा फॉरेक्स से कॉपी करके लेते हैं और उसी डेटा को ट्रेड करते हैं। तो फॉरेक्स में बाय और सेल कैसे होता है, इस बात को समझना पड़ेगा। हम बाइनरी ऑप्शन में जो बाय सेल करते हैं उससे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन जो फॉरेक्स में बाय सेल होता है, यहाँ पर फॉरेक्स में अगर हम बाय सेल करें तो वहां पर $10 की एंट्री नहीं होती, $5 की एंट्री नहीं होती या $50 की एंट्री ऐसे नहीं होती। वहां पर हम क्या परचेज कर रहे होते हैं? हम लॉट्स परचेज करते हैं। लॉट्स। अब लॉट्स में क्या होता है? अगर हम वन लॉट की बात करें, वन लॉट विच इज इक्वल टू 100,000 यूनिट्स और 1 लाख यूनिट्स। एक लॉट के अंदर कितने यूनिट्स होते हैं? 1 लाख यूनिट होते हैं। और 0.1 लॉट, जो इसका 10वां हिस्सा, लॉट का 10वां हिस्सा, उसके अंदर जो हमारे पास यूनिट्स होंगे वो 10,000 यूनिट्स होंगे। और इस 10वें हिस्से का भी 10वां हिस्सा, इसमें जो टोटल यूनिट्स होते हैं वो 1,000 यूनिट्स होते हैं। हम यूनिट्स को परचेज कर रहे होते हैं फॉरेक्स मार्केट में लॉट की सूरत में। तो ये यूनिट्स क्या होता है, इस यूनिट्स को कैसे मेजर करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर बात करें, हम यूरो वर्सेस यूएसडी की बात कर रहे हैं। 1 यूरो इज इक्वल टू 1.0786 फॉर एग्जांपल। ये इसकी वर्थ है। 1 यूरो की, अगर 1 यूरो हम बेचें दें तो हमें उसके बदले में 1.0786 मिलते हैं। तो यूरो की प्राइस ज्यादा है और डॉलर की प्राइस कम है। तो 1 यूरो इज व्हाट? 1 यूरो इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो अगर आप 1 लाख परचेज करते हो, 1 लाख परचेज करते हो तो इसका मतलब है कितने यूनिट्स परचेज करते हो? 1 लाख यूनिट परचेज करते हो। अगर आप 0.1 लाख परचेज करते हो तो इसका मतलब है 10,000 यूनिट परचेज करते हो, 10,000 यूरो परचेज करते हो। जैसे हम करेंसी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी अपनी कंट्री की जो करेंसी है उसका 1 रुपया 1 यूनिट है। और अगर हम डॉलर में उसको कन्वर्ट करते हैं तो जैसे मैं इंडियन करेंसी की बात करूं अगर, तो $1 जब हम खरीदते हैं तो हमें कितने का मिलता है? हमें 90 रुपीज का मिलता है या लगभग 86, इस तरीके से। तो ये $1 क्या है? 1 यूनिट है।
इस 1 यूनिट को खरीदने के लिए हमें अपनी करेंसी के कितने यूनिट चाहिए? 90 90 रुपीज। चाहिए, 90 रुपीज चाहिए। ठीक है, तो 1 यूनिट खरीदने के लिए 90 रुपीज चाहिए। इसी तरीके से 1 यूरो इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट। तो 1 लाख यूनिट परचेज करने के लिए हमारे पास कितने पैसे होने चाहिए? 1 लाख यूनिट, 1 लाख यूरोस। तो 1 लाख यूरोस यूरो। को ही डिपॉजिट करेगा? नहीं सर। हम तो नहीं करेंगे ना, डेफिनेटली। फिर हम क्या करते हैं, फिर हमें ब्रोकर हमें कहता है कि आप लोग हमसे लेवरेज ले लो। लेवरेज मुख्तलिफ किस्म की होती है। 1:200, 1:200। इसका मतलब क्या होता है? ब्रोकर कहता है आप $1 डिपॉजिट करो। कितना? $1 डिपॉजिट करो, तो हम आपको इसको कितना बना देंगे? $200। आप इसी जगह पे जी सर। $1 डिपॉजिट करो, कुछ ब्रोकर कहते हैं कि हम आपको 300% इंक्रीज करके देंगे अकाउंट। या फिर आप $1 इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको $400 इंक्रीज करके करके देंगे। या फिर 1 डॉलर आप इन्वेस्ट करो, आपको 500। अभी पता है क्या हुआ है? अभी ऐसा हुआ है कि $1 की इन्वेस्टमेंट पे हमें $1000 भी मिलता है। अभी तो बहुत ज्यादा जो है ना, ब्रोकर पैसा देना शुरू हो गए हैं। तो अगर जितना ज्यादा लेंगे उतना रिस्की होगा, क्योंकि हमारा पैसा कम होगा, वहां से पैसा ज्यादा आएगा। प्रॉफिट होगा तो बहुत ज्यादा होगा, नुकसान होगा तो वो भी बहुत ज्यादा होगा। अगर ये लेवरेज का सिस्टम नहीं होता ना, तो फिर इतना ज्यादा नुकसान फॉरेक्स मार्केट में नहीं होता, लेकिन फिर प्रॉफिट भी कम होता अपनी जगह पे। तो ये लिवरेज की वजह से अब आप अगर यहाँ पर मिनिमम डिपॉजिट $20 होता है या $10 कोई कोई ब्रोकर में होता है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल $100 आप डिपॉजिट करते हो अपने अकाउंट के अंदर, तो आपका अकाउंट एक इसके 100 के ऊपर जो है ना, 10 के ऊपर 1000 मिलता है। तो 100 के ऊपर आपको 10,000, 1 लाख मिलता है। $1 लाख का जो है ना आप ट्रेड कर पाते हो। तो सॉरी, 1 लाख का नहीं, 50,000 हो जाएगा ये लगभग। 500 का अगर हम इसको कौन से लेवरेज से ले रहे हैं, $1 के इन्वेस्टमेंट पे हमें 500 मिले। ठीक है, तो $100 हम जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें कितना यहाँ पर मिल जाएगा? 50। $50,000। $100 का डिपॉजिट पे हमें $50,000 का काम करना मिल जाएगा। लेकिन वो जाहिर नहीं होगा कि $50 है, बस वो इतना पावर होगा कि हम 50,000 तक की यूनिट की बाइंग कर सकते हैं या सेलिंग कर सकते हैं। और 200 पे हम लगभग डॉलर 1 लाख। अब 1 लाख में डॉलर्स में जो है ना हम परचेज कर सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसी करेंसी जो यूएसडी करेंसी के वैल्यू के हिसाब से कम हो, तो वहां पर तो हम लॉट परचेज कर सकते हैं। लेकिन यूरो महंगा है, तो यूरो के लिए हमें कम से कम कितने डॉलर चाहिए? 220। $220 इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर हमें $1,40,000 मिल जाएंगे, या 1 लाख जो है ना $20,000 मिल जाते हैं, तो हम उस पर बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये तो लिवरेज की वजह से हम एक यूनिट एक लॉट परचेज कर सकते हैं। तो इसी वजह से वॉल्यूम बहुत ज्यादा जनरेट होता है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होता है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर हर एक बंदा, एक रिटेलर ट्रेडर भी, वो भी वॉल्यूम जनरेट करवाता है। तो जो 1 लॉट होता है, इसको हम दूसरे लफ्जों में बोलते हैं, 1 लॉट मीन्स 1 स्टैंडर्ड लॉट। ओके, 1 स्टैंडर्ड लॉट हो गया। और इससे जो छोटा वाला लॉट होता है वो 0.1 होता है। और ये 0.1 इसको हम बोलते हैं मिनी लॉट। इससे भी छोटा होता है 0.01, इसको माइक्रो लॉट बोलते हैं। ये हम लॉट्स परचेज करते हैं। और इन लॉट की जो टोटल हम इसको काउंट करें, वो काउंटिंग जो होती है उसको हम बोलते हैं कि दैट इज वॉल्यूम। इट मींस कुछ लोग समझते हैं नंबर ऑफ ट्रेडर्स इज वॉल्यूम, इज इक्वल टू वॉल्यूम, या फिर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम, या फिर कुछ लोग, सही क्या है, नंबर ऑफ लॉट परचेज्ड इज वॉल्यूम।
अब ये जो लॉट परचेज हम करते हैं वो टाइम के अंदर परचेज करते हैं, जैसे कि 1 मिनट के अंदर कितने लॉट परचेज किए वो 1 मिनट का वॉल्यूम, 5 मिनट के अंदर कितने लॉट परचेज किए वो 5 मिनट का वॉल्यूम, 1 घंटे में कितने लॉट परचेज किए वो 1 घंटे का वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को हम समझते हैं। और यहाँ पर चार्ट में हमें कैसा दिखता है, चार्ट में ऐसा दिखता है, अगर एक ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ जाती है तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो इसके चार्ट के बॉटम में इस बार की सूरत में मिलता है कि अगर एक ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ गई है तो एक ग्रीन कैंडल का इतना वॉल्यूम है। अब इस बार के अंदर नंबर्स होते हैं, जैसे कि यूं समझ लीजिए कि 230 ये नंबर है इसके अंदर, तो 230 क्या परचेज हुए, 230 स्टैंडर्ड लॉट। स्टैंडर्ड लॉट्स परचेज किए गए। अब इस 1 मिनट के अंदर 230 लॉट परचेज कर किए गए। अब हमें पता चलेगा कि मार्केट के अंदर डिमांड मौजूद है या मार्केट में डिमांड नहीं है। जब कैंडल्स की साइज बड़ी हो और लॉट ये बार की वॉल्यूम बार बिल्कुल छोटी छोटी हो, इसका मतलब वॉल्यूम कम है। जब कैंडल की साइज छोटी हो और वॉल्यूम बार बहुत बड़ी हो, इसका मतलब है कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है लेकिन प्राइस की मूवमेंट कम है। तो इस तरीके से हम बहुत सारी मीनिंग्स निकाल सकते हैं प्राइस को कंपेयर करके वॉल्यूम के साथ। बस यहां पर ये आप चीज नोट करें, ये जो मैंने जितने भी बताए ये तरीके थे रीडिंग कर मेजरिंग करने के। वॉल्यूम इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी इन ट्रेडिंग। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर असेट ट्रेडेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हर बार कोई ना कोई एक टाइम फ्रेम का हम काउंट करते हैं। बाइनरी ऑप्शन में 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं तो हम 1 मिनट का ही चेक करेंगे। अब देखें यहां पर हम नीचे ये वैलिडेशन और एनामली के बारे में समझते हैं। जब हम किसी भी कैंडल का वॉल्यूम देखते हैं तो अगर मैं ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम देख रहा हूं, ये ग्रीन कैंडल की वॉल्यूम का जो है ना, ये इसकी प्राइस मूवमेंट है और ये इसका वॉल्यूम है, और दूसरा ये ऑप्शन है कि ये वॉल्यूम है, इन दोनों में से कोई इसका एक वॉल्यूम है। ग्रीन कैंडल की साइज के हिसाब से और इसकी साइज की, इसकी साइज, तो इसके साथ कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है या इसके साथ ये वाला मैच कर रहा है, फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला मैच कर रहा है, इसका मतलब कि जितनी कैंडलस्टिक की प्राइस ऊपर की तरफ बनी है, ठीक है, इस हिसाब से ये वाले मैच कर रहा है। क्या ये वाले मैच कर रहा है, ये नहीं मैच नहीं सर, कर रहा। नो सर। अगर ये मैच कर रहा है तो ये समझो कि ये जो प्राइस की मूवमेंट थी ये वैलिडेशन मूवमेंट थी, ट्रू वैलिडेशन मूवमेंट। ट्रू मूवमेंट है। और अगर इसके साथ वॉल्यूम बना है प्राइस का तो फिर एनामली की मूवमेंट समझते हैं उसको, और एनामली को हम बोलते हैं वीक, और वैलिडेशन को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। या फिर आप वैलिडेशन को बोलो ट्रू, या फिर एनामली को बोलो फॉल्स, आपकी मर्जी है। ठीक है। तो अब वैलिडेशन, दूसरे लफ्जों में सोचो कि प्राइस की मूवमेंट और वॉल्यूम की मूवमेंट आपस में मैच हो रही है। एनामली का मतलब प्राइस की मूवमेंट और वॉल्यूम का मूवमेंट आपस में मैच नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। नहीं होगा तो वीकनेस है, अगर होगा तो वैलिडेशन है और स्ट्रॉन्ग। स्ट्रेंथ है। तो ये सिग्नल है, ये जो हम कहते हैं ना कि प्राइस के दो मेन सिग्नल होते हैं, ये टू मेन सिग्नल होते हैं, ये वाले, ठीक है, टू मेन सिग्नल होते हैं, एक वैलिडेशन और एक एनामली, इसी को नॉर्मली। ही देखना है। अब हम ये कहां कहां पर देखेंगे, हम एसएनआर के ऊपर देखेंगे, हम पैटर्न्स के ऊपर देखेंगे, हम ब्रेकआउट के ऊपर देखेंगे, और हम कंटिन्यूएशन साइन के ऊपर देखेंगे, और हम जहां पर कैंडल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होगी उसके ऊपर भी देखेंगे, या ऊपर क्लोज होगी उसके ऊपर देखेंगे, या फिर उसको ब्रेक करेंगे। ये मतलब इन चीजों के ऊपर प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट को फिल्टर करने के हिसाब से हम इसको देखेंगे। ठीक है। अब ये जो देखेंगे ये कौन से कानून के तहत हम देखते हैं, ये कानून होता है एफर्ट वेज रिजल्ट का। एफर्ट का मतलब होता है वॉल्यूम जो हम परचेजिंग करते हैं, और रिजल्ट का मतलब प्राइस उस वॉल्यूम के परचेजिंग के हिसाब से कितना ऊपर मूव होती है और कितना ऊपर मूव नहीं होती। तो ये जो मैंने आप लोगों को बात सेम बताई, सेम बात अगर इस आप यहां पर आप इसको पढ़ोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि if the size of the candlestick does not match with the volume bar size, it indicates anomaly in the price volume.
और अगर यहां पर वैलिडेशन की बात करें तो इफ द साइज ऑफ द कैंडलस्टिक इज लार्ज देन द वॉल्यूम बार शुड बी लार्ज। तो दोनों अगर लार्ज हैं तो वो वैलिडेशन होगा। बस ये चीज का, वैलिडेशन और एनामली का अगर मतलब क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करना है। और कंपेयर एफर्ट वेज रिजल्ट के रूल्स के हिसाब से। कभी कभार ना दूसरा भी एक रूल होता है मार्केट का, कॉज वेज रिजल्ट। और मोस्टली हम इसको पढ़ते हैं कि अगर एक ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी तो इसका कॉज क्या है। एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी तो इसका कॉज क्या है। एक ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट कैंडलस्टिक कंटिन्यू की तो उसका कॉज क्या था। तो ये कॉज हम कहाँ से, सारा प्राइस एक्शन हम कॉज में पढ़ के आए। ऐसा होगा तो ऐसा होगा, यूं होगा तो यूं होगा, ये सारा हम कॉज पढ़ के आए। और कॉज के अंदर दूसरी चीजें भी आती हैं कि न्यूज की वजह से मार्केट ऊपर गई या नीचे गई, न्यूज की वजह से मार्केट स्टॉप हो गई, न्यूज के डर की वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी आ गई। तो हर एक मार्केट की मूवमेंट का काज होता है। तो वॉल्यूम का भी एक काज रहता है अपनी जगह पे, कि वॉल्यूम ज्यादा होता है तो प्राइस की मूवमेंट हेल्दी होती है, वॉल्यूम कम होता है तो प्राइस कम रहती है। ठीक है। तो सबसे पहले सिंगल कैंडलस्टिक में हम वैलिडेशन को समझते हैं। सेम थिंग, देखें, साइज ऑफ द बार एंड साइज ऑफ द प्राइस मूवमेंट। ये भी, इसको भी बार बोलते हैं, वैसे कैंडलस्टिक हम बोलते हैं, बार भी बोल सकते हैं इसको, वॉल्यूम बार, इसको प्राइस बार। अब प्राइस बार एंड वॉल्यूम बार इज मैचिंग टू ईच अदर। इट इज व्हाट शोइंग, इट इज शोइंग स्ट्रेंथ। वैलिडेशन। हम वैसे प्राइस एक्शन में क्या समझते थे कि अगर छोटी कैंडल है तो इसका मतलब है वीक है, और अगर बड़ी कैंडल है तो इसका मतलब है स्ट्रांग है। लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से ऐसा नहीं माना जाता। वॉल्यूम के हिसाब से माना जाता है कि बड़ी कैंडल का वॉल्यूम अगर बड़ा है और छोटी कैंडल की मूवमेंट का वॉल्यूम अगर छोटा है, टोटली प्राइस मूवमेंट इज स्ट्रांग। छोटी कैंडल से ये साबित नहीं होता कि प्राइस वीक हो चुकी है। अगर वॉल्यूम मैच हो रहा है तो प्राइस इज स्ट्रांग। देखो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया ना हमारा भी सोचने का। इसी तरीके से छोटी कैंडल के बाद बड़ी कैंडल और इसका वॉल्यूम इस बार के हिसाब से मैच हो रहा है, इट मींस दिस प्राइस मूवमेंट इज ए स्ट्रांग मूवमेंट, इट इज नॉट वीक मूवमेंट। ऐसे ही यहां पर ये स्ट्रांग मूवमेंट। अब स्ट्रांग मूवमेंट से क्या मतलब, स्ट्रांग मूवमेंट से मतलब क्या नेक्स्ट कैंडलस्टिक कंटिन्यू करेगी, हमें ये जहन में बात आती है, राइट। कि अगर दोनों दो प्राइस के अंदर वैलिडेशन है तो क्या प्राइस को कंटिन्यू करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल को क्या करना चाहिए, यहां पर ग्रीन बनना चाहिए, यहां पर नेक्स्ट कैंडल को रेड बनना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट कैंडल रेड या ग्रीन बनेगी तो इसको कौन वैलिडेट करेगा, एक चीज वैलिडेट करेगी कि इस ग्रीन कैंडल के ऊपर किसी भी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहां पर कोई भी सपोर्ट नहीं है, नहीं। नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू करेगी। तो फिर यहां पर एक बात आती है, लोग कहते हैं कि अगर यहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई देखना है तो फिर वैलिडेशन और एनोमली की फिर क्या जरूरत पड़ती है। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी ट्रेडिंग के अंदर। मैं दो ऑप्शंस बनाऊंगा प्राइस की मूवमेंट की। अब यहां पर आप देखिए कि यहां पर ग्रीन कैंडल वैलिडेशन के साथ क्लोज होती है इसी रेजिस्टेंस के नीचे। इन दो प्राइस मूवमेंट के अंदर क्या होता है, इन प्राइस मूवमेंट के अंदर होता है कि दिस प्राइस मूवमेंट शोज दैट देयर इज अ वैलिडेशन। ठीक हो गया। दूसरी प्राइस मूवमेंट के अंदर हमने क्या शो किया, देयर इज अ एनोमली, देयर इज अ, एनामली। बड़ी कैंडल का छोटा वॉल्यूम और छोटी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम उल्टा हो गया। ये वैलिडेशन और ये एनोमली दोनों रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुए। जब प्राइस में वैलिडेशन होगी तो यहां पर आपको मोस्टली एक कैंडल रिवर्स करेगी। कितनी कैंडल रिवर्स करेगी, एक एक कैंडल। रिवर्स करके, बिकॉज ऑफ द, बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। लेकिन बायर स्ट्रांग है तो फिर वो मार्केट में क्या करेंगे, दोबारा कंटिन्यू करके ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो जब वैलिडेशन की वजह से किसी भी रेजिस्टेंस पे रिवर्सल आता है तो वो एक या दो कैंडल रिवर्सल करते हैं, फिर मार्केट में फिर कंटिन्यू करते हैं। क्यों, इस वजह से कि ये प्राइस स्ट्रांग है। और जब एनामली हुई और यहां पर रिवर्सल आएगा तो सेलर कंटिन्यू करके
मार्केट को रिवर्स करके लेके जाएंगे। अब इसकी वजह क्या है? ये इस वजह से कि बायर वीक है, ये बायर एनामली शो कर रहा है। तो अब एनामली का रिवर्सल, एनामली रिवर्सल ऑन रेजिस्टेंस एंड वैलिडेशन रिवर्सल ऑन रेजिस्टेंस, क्या फर्क है? क्या फर्क मिला? जी जी सर। सर। तो जब आप लंबा रिवर्सल के बारे में सोचेंगे तो आपको तो कम से कम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर 4 से 5 कैंडल नीचे की तरफ हमें 5 मिनट के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, 5 मिनट की एक्सपायरी के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो 5 मिनट एक्सपायरी ट्रेडिंग के लिए रेजिस्टेंस के नीचे अगर आप सेल की एंट्री करो 5 मिनट के लिए, तो कम से कम बायर को वीक होना चाहिए। और अगर बायर स्ट्रांग है और आपने यहां से 5 मिनट की ट्रेडिंग कर ली, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, आपका नुकसान हो जाएगा। तो इस बात को समझने के लिए वैलिडेशन और एनामली किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के ऊपर ये इंफॉर्मेशन देती है कि प्राइस रिवर्स जस्ट फॉर 1 और 2 मिनट और प्राइस रिवर्स फॉर लॉन्ग टाइम। ये भी तो हमें इसी वॉल्यूम से पता चल सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हम बड़े रिवर्सल के लिए ये आइडिया ले सकते हैं मार्केट के अंदर से। फिर हमारे पास प्राइस की मूवमेंट कैसे होती है कि रेड कैंडल ऐसे कंटिन्यू करें या फिर रेड के बाद ग्रीन, एक जो है ना ग्रीन कैंडल बनती है, एक रेड बनती है, या एक ग्रीन फिर एक रेड, एक रेड एक ग्रीन, इस तरीके से प्राइस की मूवमेंट बन रही होती है। कलर चेंज कैंडल होती है, दो कैंडल को काउंट करें, रेड ग्रीन ग्रीन रेड, या फिर दो कैंडल एक जैसी भी बनती है, ग्रीन ग्रीन या फिर रेड रेड। तो सबसे पहले हम वैलिडेशन में क्या काउंट करेंगे? जो सेम कलर की कैंडल्स होंगी, प्राइस की मूवमेंट को काउंट करेंगे कि इनका मोमेंटम वीक है या मोमेंटम स्ट्रांग है। तो यहां से इसका कनेक्शन, पहली कैंडल का दूसरी कैंडल के साथ कनेक्शन वैलिडेशन है, इसका भी वैलिडेशन कनेक्शन है, इन सब का वैलिडेशन कनेक्शन है। तो इस वैलिडेशन कनेक्शन से मतलब क्या क्या मुराद है? कि दिस प्राइस मूवमेंट इज ट्रू मूवमेंट। ट्रू मूवमेंट। इसके वैलिड मूवमेंट। इसको सिग्नल के तौर पे इस्तेमाल करोगे तो फिर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर आप ट्रेड कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद ये मैंने सिग्नल दिया है कि आप नेक्स्ट कैंडल को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन एसएनआर को आपने आइडेंटिफाई करना है। अब तीन कैंडलस्टिक के अंदर हमने क्या देखा? पहली और दूसरी कैंडल का कनेक्शन, दूसरी और तीसरी कैंडल का कनेक्शन, इसके अंदर हमने वैलिडेशन भी ली। तो ये ओवरऑल प्राइस की मूवमेंट क्या है? ये स्ट्रांग है, स्ट्रॉन्ग। ये भी ट्रू। स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग। अब यहां पर अगर अगर रेजिस्टेंस आ जाए और रेजिस्टेंस की वजह से प्राइस नीचे आए, तो लंबे टाइम के लिए नीचे आएगी या एक से दो कैंडल नीचे आके वापस प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी? एक से सर दो एक से कैंडल के। दो कैंडल। तो एक ये फायदा आपका हो गया वैलिडेशन को समझने के लिए। और इसी तरीके से इसकी उलट इंफॉर्मेशन आप एनामली के लिए यूज करेंगे। यहां पर देखिए एनामली है ये, जी सर। कैंडल एंड वॉल्यूम रिलेट नहीं करने। रिलेट नहीं कर रहा, सिंपल है। और ये देखें कि बड़ी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए था, क्या बना? छोटा। और या छोटी कैंडल का छोटा। फिर बड़ा इस वाला। चीज को बड़ा। हम बोलेंगे कि बायर के अंदर वीकनेस है, सेलर के अंदर वीकनेस है। अब सेलर और बायर के अंदर वीकनेस है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि अगर रेजिस्टेंस के नीचे प्राइस क्लोज हो जाए तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स होती है। जी। वो तो उस सूरत में रिवर्स होती है ज्यादातर जब बायर वीक होते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम हमें वैलिडेट कर रहा है कि हाँ ये बायर वीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल श्योर काम कर सकती है। तो रेजिस्टेंस कंफर्मेशन या दे रहा। सपोर्ट लेवल कंफर्मेशन के तौर पे हम वॉल्यूम चेक करें एनामली का, अगर बनता है तो हमें ये आइडिया हो जाएगा कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए काम हो सकता है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैंने ऑब्जर्व किया कि मोर देन 70-80% जब दो कैंडल के बीच में एनामली आती है तो मोर देन 70-80% वो किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नीचे ही क्लोज होते हैं, वो एसएनआर के पास ही जाके क्लोज होते हैं, ताकि अब मार्केट में रिवर्सल आ सके। तो आप देखो कि अगर दो कैंडल के अंदर एनामली आ जाए तो आप क्या ये आइडिया लगा सकते हो कि यहां पर पक्का पक्का एसएनआर लेवल होगी, इसी वजह से यहां पर प्राइस रुकी है, तो अब मार्केट को रिवर्स होना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं कि दो कैंडल में एनामली है तो नेक्स्ट कैंडल को रेड होना चाहिए, ऐसे करोगे तो रिजल्ट आएगा 55%। कितना?
55%। 55% रिवर्सल मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। लेकिन हमें तो मोर देन 80% चाहिए ना। तो हम अगर रेजिस्टेंस लेवल को और सपोर्ट लेवल को यूज करेंगे तो मोर देन 80% आपको रिजल्ट मिलेगा। एनामली ट्रेडिंग विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मोर देन 80% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा एक ही पेयर के ऊपर। ठीक है, ये बात भी याद रखो, 80% का मतलब होता है कि आप यूरो यूएसडी के ऊपर ही 100 ट्रेड कर रहे हैं, यूरो तो उसमें यूएसडी के से ऊपर ही 80, यस सर। 100 ट्रेड। ऐसा नहीं है कि आपने 5 ट्रेड यूरो यूएसडी भी किया, 5 किसी और पेयर पे, 5 किसी और पेयर पे, 5 ऐसे 100 ट्रेड किए, फिर बोला कि सर यहाँ पर रिजल्ट या तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा या तो बहुत बुरा हो जाएगा। हम रिजल्ट की जो परसेंटेज की बात करते हैं वो एक पेयर की बात करते हैं कि एक पेयर पे 100 ट्रेड का रिजल्ट क्या आता है। क्योंकि आप ये सोचो, आपके पास अगर मैं, मगर अगर मैं ऐसा बोलूं कि यूरो यूएसडी के ऊपर एक दफा इंगल्फिंग आई, दूसरी दफा इंगल्फिंग आई, तीसरी दफा भी आई, लगातार चौथी दफा भी आई, पांचवी दफा भी आई, तो क्या पांच ही पांच इंगल्फिंग फेल हो जाएंगी? क्या कहते हो? नो नो सर। सर, हाँ, 3 तो काम करेगी। 3 काम करेगी, 2 काम करेगी, 4 काम करेगी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 5 इंगल्फिंग आए, 5 की 5 फेल हो जाए। चलो पहली अगर फेल हो गई तो दूसरी काम करेगी, तीसरी काम करेगी, चौथी फेल हो गई तो फिर पांचवी काम करेगी, ये हो सकता है ना? जी अगर सर, मैं जी इसे सर। बोलूं कि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ऐसे 1 2 3 4 5 पेयर से एक एक इंगल्फिंग उठा ली, या तो पांचों की पांचों सही होंगी या तो पांचों की पांचों ही गलत होंगी। लेकिन किसी भी एक पेयर पे जाओगे तो कभी भी पांचों की पांच गलत आपकी नहीं होगी। नहीं होगी। सर तो मेरे साथ इसी, हुआ है। हाँ, इसी तरीके से कल एक मेरे पास एक स्टूडेंट रिजल्ट लेके आया, सर देखो आपकी स्ट्रेटजी है, आपकी स्ट्रेटजी सर देखो कि 21 ट्रेड मैंने चेक की और 21 में से 9 ट्रेड विन हुए और 11 ट्रेड लॉस हो गए। तो आप स्ट्रेटजी का जो रिजल्ट बता रहे हैं वो तो नहीं है। एक तो उसने ओटीसी मार्केट के मतलब कोई 7 या 8 पेयर से दो दो तीन तीन ट्रेड लेकर आया था। ठीक है, अब देखो कि दो दो तीन तीन पेयर से पिक्चर्स लेके आना, जहां पर वो फेल हुआ उसने आके वो दिखाया। ऐसे तो नहीं होता ना रैंडमली, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी 100% तो होती नहीं है। हम उसको फिल्टर करते हैं और फिल्टर करके उसके बाद फिर उस स्ट्रेटजी को ट्रेड करते हैं। फिर हम बात करते हैं एक ही पेयर के अंदर की परसेंटेज का। हम स्विचिंग के ऊपर काम नहीं करते कि 10 पेयर खोल के रखो और 10 में से एक एक ट्रेड, उसकी परसेंटेज बात नहीं कर रहे थे। हमेशा एक ही जगह की परसेंटेज होती है, समझ रहे हैं? जी जब सर, जी एक सर। देखो, एक अगर किसी स्टूडेंट की परसेंटेज निकालते हैं उसके मार्क्स की, तो हम उसकी मार्क्स की मतलब ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट्स उसने लिए होते हैं सब सब्जेक्ट के मार्क्स को हम जमा करते हैं। बोले कि ऐसे नहीं कि जितने भी वो 20 25 30 लड़के पढ़ते हैं उन सब की मार्क्स रैंडमली पिक करके एक एक के बनाए, ऐसे नहीं हो सकता ना, क्योंकि हर एक का अपना रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई, चलो ठीक है। अब एनएमआई को ट्रेड किया जा सकता है, यस, लेकिन किसके मदद से? एसएनआर की मदद से आप एनएमआई को ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये ऐसे ही न्यूट्रल स्ट्रेटजीज हैं, नॉर्मल स्ट्रेटजीज हैं। हम इसको किसी और तरीके से यूज करेंगे। मैं ऐसे यूज नहीं करता कि बस एनाबली के ऊपर ट्रेड करूं, वैलिडेशन के ऊपर ट्रेड करूं, ये बहुत चीप है। हम एक एनालिसिस के तौर पे ट्रेड करते हैं। मैं आपको वो तरीका समझाता हूं, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूं। यहां पर देखिए, अब ये दो कैंडल्स एक जैसी नहीं है। ये सारे क्या है? ये पैटर्न है। ये 6 पैटर्न बुलिश के मैंने यहां पर लगाए। अगर मार्केट में आप ट्रेंड है और आप ट्रेंड के अंदर, मोस्टली मैं बात कर रहा हूं अप ट्रेंड की, डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है, अप ट्रेंड की बात कर रहा हूं। ये बुलिश इंगल्फिंग में अगर बुलिश बार का वॉल्यूम इंक्रीज हो तो पैटर्न स्ट्रांग माना जाएगा। ऐसे जितने भी पैटर्न है उन सब की, सबका वॉल्यूम रेड कैंडल से इंक्रीज हो जाए तो ये पैटर्न क्या माना जाएगा? द पैटर्न इज वेरी स्ट्रांग। अगर स्ट्रांग पैटर्न होता है तो नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इन केस में इस ग्रीन कैंडल के ऊपर कोई एसएनआर लेवल नहीं है और पैटर्न स्ट्रांग है, तो नेक्स्ट कैंडल मार्केट में क्या करेगी? कंटिन्यू करेगी। और कंटिन्यू अगर किया उस वक्त क्या बन गया? कंटिन्यूएशन कंटिन्यूशन साइन। साइन। अब हमने कंटिन्यूशन कंटिन्यूएशन साइन का मतलब हमने कहा कि पैटर्न के बाद जब भी कंटिन्यूएशन साइन आएगा इसका मतलब है कि नेक्स्ट कैंडल क्या करेगी? कंटिन्यू करेगी। कंटिन्यू करें। लेकिन अब आप अगर ये इंफॉर्मेशन उसमें ऐड करो कि पैटर्न इज स्ट्रांग और इस ग्रीन कैंडल और इस कंटिन्यूएशन साइन के दरमियान में क्या है?
वैलिडेशन। सर इस कंटिन्यूएशन साइन की वॉल्यूम ज्यादा हो जाए तो लास्ट कैंडल से अगर इसका वॉल्यूम ज्यादा हो तो इसकी बॉडी छोटी है ना, फिर एनामली हो गया ना। फिर हाँ एनामली हो एनामली। जाएगा। एनामली देखो, अब मैं आपको इसका हाँ प्रूफ करके दिखाऊं। अगर इसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा होगा, अभी इस कैंडल के अंदर कौन सी साइड से प्रेशर आ रहा है ज्यादा? सेलर सेलर की साइड से। सेलर की साइड से। और अगर इसका वॉल्यूम ज्यादा होता तो फिर इस मानते कि सेलर का प्रेशर ज्यादा है, ठीक है ना। जी अगर वॉल्यूम भी ज्यादा होता तो इसका मतलब मानते कि ऊपर से जो रिजेक्शन है ये ट्रू हो जाता, ये प्रूफ हो जाता कि वाकई में सेलर का प्रेशर भी ज्यादा है। अब इसका वॉल्यूम ज्यादा करें, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि इस इन्वर्टेड हैमर में ऊपर सेलर का प्रेशर ज्यादा है। अब अगर इन्वर्टेड हैमर का वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब है कि इसके विक के अंदर प्रेशर सेलर का बहुत कम है। एक ये चीज यहां पर कंफर्म हो गई। साथ में ये ग्रीन कैंडल और ये मिला के क्या बनता है कानून? वैलिडेशन का। कि वैलिडेशन। बायर की मूवमेंट वैलिडेशन है, तो पैटर्न स्ट्रांग है, मूवमेंट वैलिडेशन है, तो नेक्स्ट कैंडल को मोस्टली कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से हमने, हमारे पास 3 पैटर्न है कंटिन्यूएशन के लिए। जैसे कि हैमर है। अब हैमर लुक्स लाइक ए वेरी स्ट्रांग कैंडल, लेकिन इसका इसके साथ कनेक्शन क्या होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए। वैलिड का मतलब है फिर बड़ी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम, छोटी कैंडल का छोटा वॉल्यूम। छोटा वॉल्यूम। फिर ये वैलिड मानेंगे, फिर नेक्स्ट कैंडल मार्केट में कंटिन्यू करेगी। ठीक है। इसी तरीके से जब स्पिनिंग कैंडल की बात आती है, तो स्पिनिंग कैंडल भी छोटी कैंडल है एज कंपेयर टू पैटर्न ग्रीन कैंडल। ये अगर इसके अंदर वॉल्यूम आपको वैलिड मिलता है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो अब प्राइस एक्शन तो कंपलसरी है, उसके बगैर तो आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। ठीक है। वॉल्यूम इसके अंदर ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप वॉल्यूम को यूज करो, आपकी मर्जी वॉल्यूम को यूज नहीं करो। फर्क क्या होगा? आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ट्रेड में प्राइस की मूवमेंट में ऑथेंटिसिटी है कि नहीं है, प्राइस स्ट्रांग है कि वीक है, ये नहीं। चीज आपको कंफर्म होगी। इससे अलावा और कुछ भी नहीं है, बस आपकी कुछ ट्रेड कम हो जाएंगे, आप उनको इग्नोर करोगे, और कुछ आपका रिजल्ट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा मुश्किल लगे तो ये नहीं समझना कि अगर वॉल्यूम में ऐड नहीं करूंगा तो मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता। विदाउट वॉल्यूम ओटीसी मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन वहां पर भी प्रॉफिटेबल बंदा बन सकता है ना। तो इसी तरीके जी से सर। ठीक है। हो सकता है, ये तो ये एक क्यूटॉक्स ऑप्शनल वाले है। देते हैं वॉल्यूम ओटीसी का भी। ओटीसी में वॉल्यूम वैसे होता नहीं है, और जो कोटेक्स का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम नहीं है, वो वॉल्यूम एवरेज एवरेज मूविंग एवरेज का एक ऐसे बार टाइप का एक प्रेशर दिखाते हैं और वॉल्यूम की तरह ही दिखाते हैं, वो हकीकत में वॉल्यूम नहीं है। ठीक है। हाँ सर एक क्वेश्चन है। ठीक है। जी पूछिए। सर अगर इनसाइड बार का वॉल्यूम, ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम अगर बड़ा है रेड कैंडल से, तो हाँ यह एनामोली हो गया ना? हाँ, एनामली हमेशा 2 सेम कलर की कैंडल में होती है ब्रदर। ठीक है। ओ ओके। ये हमारे पास 2 सेम कलर कैंडल नहीं है, ये हमारे पास दोनों डिफरेंट कैंडल है। नहीं। ठीक है ना। जी दो सर। सेम कलर कैंडल हो तो फिर हो सकता है। जी ऐसे सर। ही सेलर के सिग्नल है आपके पास, ये सेलर के भी आपको टोटल 40 सिग्नल हम फिल्टर कर सकते हैं। फिर अब जब हम यहां पर आते हैं ना सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, ये रिवर्सल पैटर्न है और ये भी रिवर्सल पैटर्न है। देखो कि अब यहां पर आपको फर्क नजर आएगा। आप देखिए, मैंने क्या बोला था कि अगर ग्रीन कैंडल के बाद हैमर आ जाए तो ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए जो पहली ग्रीन कैंडल है, और हैमर का वॉल्यूम कम होना चाहिए, तो इन दोनों के कम अंदर क्या आ होना जाएगा? चाहिए। वैलिडेशन होगा। वैलिडेशन। अब यहां पर ग्रीन कैंडल नहीं है, अब यहां पर रेड कैंडल है। अब अगर रेड कैंडल से वॉल्यूम हैमर का कम होगा तो फिर हैमर कमजोर जाना जाएगा। तो यहां पर अगर कलर चेंज है तो इनका वॉल्यूम क्या होना चाहिए? फिर हैमर का रेड कैंडल से वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। तो फिर यह पैटर्न क्या माना जी जाएगा? सर। स्ट्रांग माना जाएगा। अगर इन्वर्टेड हैमर की बात करें या फिर पिन बार की बात करें, तो पिन बार का वॉल्यूम कम होगा तो ये स्ट्रांग रहेगा, ज्यादा होगा तो इस विक के अंदर माना जाएगा कि किसका प्रेशर है? सेलर का प्रेशर है। चलिए। लड़का। और इसी जगह पे अगर इस विक में वॉल्यूम ज्यादा होगा तो
ये पैटर्न में Buyers. बायर का प्रेशर होगा, फिर ये पैटर्न वीक होगा। कम प्रेशर, कम वॉल्यूम है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर प्रेशर भी कम है। इसका ज्यादा होना चाहिए, Yes. इसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इस पैटर्न का और इस पैटर्न का वॉल्यूम सेकंड कैंडल का कम होना चाहिए। इस तरीके से हम इसको ऐसे रीड कर सकते हैं। अब मैं जो आपको तरीका बताने जा रहा हूं वो है, हम स्ट्रेटजिकल यूज करते हैं 1 2 3 तरीका और 1 2 3 4 तरीका। बिल्कुल सिंपल तरीका है। किसी भी एक पैटर्न को ट्रेड करने के लिए पहले क्या देखना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, एक बुलिश इंगल्फिंग है, एक बुलिश इंगल्फिंग है। मैं बायर का पैटर्न ट्रेड करूं तो मुझे क्या देखना चाहिए कि कौन कमजोर हो, कौन फेल हो जाए, तो मैं बायर के पैटर्न को ट्रेड करूं। Seller. सेलर फेल हो जाए, है ना? हाँ। Yes. सेलर क्या हो जाए? फेल हो जाए, तो Yes. मैं इस बायर के पैटर्न को ट्रेड करूं। तो वॉल्यूम के अंदर फेल्यूर या वीकनेस का कौन बताता है? एनामली बताती है। तो Anomaly. हम देखेंगे कि इस इंगल्फिंग की रेड कैंडल से पहले भी तो एक रेड कैंडल होगी ना, डेफिनेटली। तो अगर मैं इन दो रेड कैंडल के बीच में क्या कौन सा कनेक्शन देखूं? वीकनेस का Anomaly. कनेक्शन देखूं। किसका कनेक्शन देखूं? weakness, Weakness. वीकनेस का कनेक्शन देखूं। और फिर इस रेड एंड ग्रीन कैंडल में कौन सा कनेक्शन देखूं? Strong. Strong. स्ट्रॉन्ग का कनेक्शन देखूं। तो मैं इस पैटर्न को ट्रेड करने के लिए 3 कैंडल को रीड करूंगा। कितनी कैंडल को रीड करूंगा? 3 को। Three. 2 एंड देन 3। 3, तो 1 2 3 मैंने रीड किया, और 1 2 3 में मुझे यह पता चला कि सेलर की मूवमेंट वीक है और बायर की मूवमेंट स्ट्रांग है। strong, तो इसमें मुझे ये बेनिफिट मिलेगा कि नेक्स्ट कैंडल रिट्रेसमेंट दिए बगैर मार्केट में ऊपर की तरफ जाएगी। रिट्रेसमेंट दिए मार्केट में ऊपर ऊपर जा जाए। सकती। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पर देखूं, ये सेलर क्या है? सेलर में वैलिडेशन है। सेलर में क्या है? वैलिडेशन है। Validation. मतलब कि सेलर आपको क्या लग रहे हैं कि सेलर्स आर वेरी स्ट्रांग। ओके हो गया। और Yes. बायर आपको बता रहे हैं कि वी आर वीक। बायर बता रहे हैं कि वी आर weak, Weak. वीक। बायर सेलर वीक थे, बायर स्ट्रांग थे, तो हम बाय कर रहे थे। अब सेलर स्ट्रांग है और बायर wire, weak है, वीक है, तो 2 रेड 1 ग्रीन, नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी रेड। अब क्या क्लियर हो गया? यहां पर yes sir, साइकोलॉजिकल पैटर्न क्लियर हो गया वॉल्यूम के जी साथ। सर। के वॉल्यूम के साथ, क्योंकि आप वहां पर ये सोच रहे होगे कि साइकोलॉजिकल पैटर्न में सर बोलता है कि 2 रेड 1 ग्रीन, नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी रेड, Red. लेकिन यहां पर बोल रहा है कि 2 रेड 1 ग्रीन, नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी ग्रीन। मैं उसका आपको रीजन बताया कि 2 रेड 1 ग्रीन, नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी रेड इन केस सेलर्स आर स्ट्रांग, बायर्स आर वीक। ये कॉम्बिनेशन क्या बता रहा है कि सेलर स्ट्रांग है, बायर्स वीक है, नेक्स्ट कैंडल क्या करेगी मार्केट में? रिवर्स Reversal. करेगी। जबकि यहां पर क्या इंफॉर्मेशन मिली कि बायर्स सेलर्स आर वीक, बायर्स आर स्ट्रांग, नेक्स्ट कैंडल में कैन कंटिन्यू। तो अब बाय करने के लिए 1 2 3 का यूज किया, सेल करने के लिए भी 1 2 3 का यूज किया। तो साइकोलॉजिकल पैटर्न हमें कंफर्म हो गया। ठीक हो गया वॉल्यूम सर के कितना साथ। आसान है, ये यूट्यूब वालों ने कितना मुश्किल बनाया है 1 2 3। मुश्किल है ना? अरे वो मुश्किल वहां पर बनाया, यहाँ नहीं, पर आसान है। हाँ, बहुत जी बहुत सर, जी मुश्किल सर। बनाया सर। जी मैं सर, वन बहुत आसान है। सर आसान है। मैंने जब कोई हाँ, वॉल्यूम का वीडियो देखता हूँ तो मुझे देखना भी नहीं अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज सब क्लियर हो गया। ये जी आसान है, सर, आज मुश्किल नहीं है। असल में मैंने उनको पढ़ाया है, उनको भी जो है ना आसान करके पढ़ाया था, लेकिन वो आसान पढ़ाएंगे तो सबको समझ में आ जाएगा ना। फिर यस इससे सर। ऐसे सर। पर एसएनआर आप पे सिर्फ 1 1 टच की देते ट्रेड हो। कैसे करें? हाँ, अब देखिए इसी तरीके से अब हम 1 2 3 4 को ट्रेड कर सकते हैं। ये 1 2 3 जी सर। 4, 1 2 3 4 को तो ट्रेड किया, 1 2 3 4 को रीड करके 5 को ट्रेड करें। मतलब 1 2 3 4 हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर आपको एनामली मिली। क्या मिला? anomaly, एनामली anomaly। मिली।
उसके बाद फिर आपको स्ट्रेंथ मिली, पहले आपको एनोमली मिली और उसके बाद फिर आपको स्ट्रेंथ मिली और फिर उसके बाद आपको वैलिडेशन मिली। अब हम यहां से इसका वॉल्यूम बनाएंगे ना, तो आप सोचेंगे कि ये सारा बेस्ट हो रहा है, मैच हो रहा है। दैट इज एनोमली, मतलब सेलर्स आर वीक, बायस आर स्ट्रांग, इट मींस बायस, चौथी कैंडल जो ऊपर गई थी वो बायर स्ट्रेंथ की वजह से गई थी। अब चौथी और पांचवी कैंडल में, अब तीसरी और चौथी कैंडल का जो रिलेशन है वो क्या है? रिलेशन वैलिडेशन रिलेशन है। तो देखो कि अगर ऐसे होगा मार्केट के अंदर, ये वाला रिलेशन क्या है? एनोमली। और ये रिलेशन क्या है? स्ट्रांग। स्ट्रॉन्ग और ये रिलेशन क्या है? वैलिडेशन। वैलिडेशन। तो अब हम पांचवी कैंडल को ट्रेड कर सकते हैं कि इस कंटिन्यूएशन साइन के बाद नेक्स्ट कैंडल क्या कर सकती है? कंटिन्यू ग्रीन। कंटिन्यू। कंटिन्यू। कंटिन्यू कर सकती है। ये कैंडल ने कंटिन्यू किया और रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो गई। कहां पर क्लोज हो गई? रेजिस्टेंस के नीचे, सॉरी। ठीक है। अब जो चौथी और पांचवी कैंडल है, इसके अंदर क्या आ गया? एनोमली आ गई। क्या आ गई? एनाबल। अगर यहां पर इसके अंदर एनोमली आ गई और रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो गया, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस काम करेगी या फिर रेजिस्टेंस काम नहीं करेगी। वॉल्यूम गिरता क्या? इसका मतलब है कि वीकनेस आ गई। यहां तक तो सही था, पांचवी कैंडल तक ट्रेड क्या सही था। अब जो इस ग्रीन कैंडल और इस ग्रीन कैंडल के अंदर जो आपको कनेक्शन मिला, ये कनेक्शन कौन सा मिला? एनोमली एनोमली। और ऊपर क्या है? रेजिस्टेंस है। तो फिर अगली कैंडल क्या बनेगी? रेड रेड। रेट। और अगर रेड कैंडल आपको मिले, वो स्ट्रांग मिले, तो नेक्स्ट कैंडल भी रेड अगर रेड कैंडल आपको क्या मिलती है? स्ट्रांग मिलती है। तो इसका मतलब दो बायर के अंदर वीकनेस और सेलर के अंदर स्ट्रेंथ नेक्स्ट कैंडल मार्केट में कंटिन्यू कर सकती है। अब यहां पर दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूएशन साइन आएगी तो मार्केट कंटिन्यू करेगी। अगर इन दो सेलर के बीच में वैलिडेशन है तो अगेन मार्केट कंटिन्यू करेगी। जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूएशन साइन हो। तो अगर ऐसा मार्केट का जहां जहां पर सेटअप बने, हम उसको इस तरीके से ट्रेड करें, तो 1 2 3 एंड 1 2 3 4 को रीड करना मुश्किल नहीं है। तो हम बाय करें तो बायर की तरफ से स्ट्रेंथ होनी चाहिए और सेलर्स की तरफ से वीकनेस होनी चाहिए। देखो कि मैं जितनी भी पीछे से स्ट्रेटजीज को रिपीट करता रहा हूं, बार बार रिपीट करता रहा हूं, तो मैं एक ही चीज बार बार बता रहा हूं कि भाई बाय करना है तो सेलर की वीकनेस को ढूंढो, और सेल करना है तो बायर की वीकनेस को ढूंढो। अगर सेलर भी स्ट्रांग हो, बायर भी स्ट्रांग हो, तो क्या होगा? 50%। फिर 50% चांस होगा इनडिसिशन, या फिर ट्रेंड फॉलोइंग होगी, या फिर वीक कैंडल्स बनेगी, दोनों के प्रेशर के साथ कैंडल्स बनेगी। तो इस तरीके से आप इसको रीड करना बहुत सिंपल है और इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। अगर कोई समझे कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ है, नहीं, यहां पर बाइनरी ऑप्शन के लिए बस इतना ही कुछ है, ये इससे ज्यादा नहीं है। तो कंफ्यूज ना हो, और ये ऑप्शनल है, कंपलसरी भी नहीं है। क्योंकि मैंने आप लोगों को जो दो क्लास ऐसे दिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट के, वो आपके सारी हर एक सर स्ट्रेटजी को बहुत फिल्टर करते हैं। ठीक है। बहुत उसके बहुत बाद क्लियर हुआ सर 2 क्लासेस में। इसके अलावा आपको मैंने रेफरेंस सीक्वेंस, सिमिलर सीक्वेंस और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की जो क्लास दी, उसके अंदर, और आपको कैंडलस्टिक की जो विक रीडिंग मैंने समझाई पहले पहले क्लास के अंदर, ये सारे इंपॉर्टेंट क्लास मैंने आपको दिए। इसको आपस में ज्वाइन करोगे तो आप वॉल्यूम की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी वॉल्यूम को रीड करने की। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, देखो कि सबको एक डिश पसंद नहीं आती। अगर एक डिश का नाम ले किसी का, तो सारे जितने मेंबर हैं सबको वो पसंद नहीं आएगी, हर एक की चॉइस अलग अलग होगी। इसी तरीके से मैंने जितनी भी स्ट्रेटजीज पढ़ाई हैं, सबको सारी स्ट्रेटजी एक जैसी पसंद नहीं आएगी। किसी को कौन सी, किसी को कौन सी, किसी को 5 मिनट की एक्सपायरी ट्रेड वाली, किसी को 1 मिनट की एक्सपायरी ट्रेड वाली, किसी को वॉल्यूम वाली, किसी को पैटर्न ट्रेडिंग वाली, किसी को एसएनआर ट्रेडिंग वाली। हर एक का अलग अलग अपना अपनी सोच है। तो जिसको अच्छा लगे वॉल्यूम को ट्रेड करना, वो वॉल्यूम से ट्रेड करे। लेकिन वॉल्यूम से ट्रेड करने का मतलब है कि आप प्राइस एक्शन को नहीं छोड़ सकते। प्राइस एक्शन कंपलसरी सेटअप है इसके अंदर। ऐसे ही आप इस तरीके से रीडिंग करें। अब
वॉल्यूम के साथ रीड करेंगे तो सारी कंडीशन मैच करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए। पेशेंस के लिए ऐसा नहीं है कि आप हर एक सेटअप को फिर वॉल्यूम के साथ जोड़ के ट्रेड करो। भाई हर एक सेटअप भी वॉल्यूम के साथ ट्रेड नहीं होगा। सही हो गया। अब आपके सामने मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि मुझे इस ग्रीन कैंडल और इस ग्रीन कैंडल के अंदर एक एनोमली का सिग्नल मिला, राइट? जी सर। क्योंकि छोटी कैंडल और जी बड़ी सर। कैंडल का वॉल्यूम बराबर नहीं होना चाहिए, जी। इसमें फर्क होना चाहिए। फिर उसके बाद इस रेड ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल में मुझे सेलर के लिए स्ट्रेंथ मिली। फिर मैंने ट्रेड किया तो छोटी कैंडल बनी और इस कैंडल और इस कैंडल के अंदर वैलिडेशन दोबारा मिली मुझे। और फिर उसके बाद यहां पर भी ट्रेड किया तो ये दो ट्रेड हमारे फिक्स हो गए। ये दो ट्रेड हमारे फिक्स हो गए। अब आप यहाँ पर लास्ट टू कैंडल्स में देखो कि आपको वैलिडेशन मिल रही है, एनामली मिल रही है। एनोमली। एनामली एनामली कैसे मिली? छोटी कैंडल का बड़ा छोटा वैलिडेशन वॉल्यूम, सर, बड़ी कैंडल वैलिडेशन। का बड़ा वॉल्यूम, तो वैलिडेशन है ना, मतलब सेलर स्ट्रांग है ना? जी। सेलर स्ट्रांग है तो बायर का पैटर्न भी चलो स्ट्रांग है मान लो, लेकिन ये ऊपर से रिजेक्शन है तो बायर का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, इट मींस बायर पैटर्न इज वीक। ये पैटर्न क्या है? वीक है। वीक है। वीक। तो अगली कैंडल क्या बनी? रेड। रेड। रेड बनी, विजन के साथ। जी सर। जी सर। इसी तरीके से अब यहां पर देखो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन ऊपर की तरफ जाती है। अब यहां से क्या होता है कि इस रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल कंट्रोल करती है। क्या करती है? कंट्रोल। और इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ये पैटर्न लुक्स लाइक स्ट्रांग, लेकिन अगर स्ट्रांग है तो ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई। अभी इसी के करीब आके रिवर्स हुई है, करीब आई है। तो अब यहां से जब रेजिस्टेंस लेवल करीब होगी तो हम बाय का ट्रेड करेंगे तो वो ऊपर जाके रिवर्स भी हो सकता है और हो सकता है कंटिन्यू भी हो जाए। दोनों चॉइस है। तो कितनी बायर ने ट्राई किया मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाए, फाइनली क्या हुआ? बायर फेल हो गया और सेलर्स मार्केट में आ गए। फिर सेलर्स मार्केट में आए। अब आपको ये अगर पैटर्न वीक लग रहा है इन केस में तो वेट करो। अब दोबारा क्या लग रहा है आपको? क्या वैलिडेशन लग रहा है? फिर मार्केट में जी ट्रेड किया, सर। फिर दोबारा क्या लग रहा है? वैलिडेशन लग रहा है, प्राइस स्ट्रांग लग रही है, फिर अगेन आप ट्रेड करो। आप इस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हो। अब इन दो पैटर्न को देखो। ये दो पैटर्न आपको क्या बता रहे हैं कि द प्राइस इज दिस, दीज टू पैटर्न्स आर टेलिंग द प्राइस इज वैलिडेशन। उसके जी बाद सर। पैटर्न इज स्ट्रांग, पर वैलिडेशन यहां पर सेलर भी स्ट्रांग है, बायर भी स्ट्रांग है, इसी वजह से रिट्रेसमेंट भी आ सकती है फिर मार्केट में। और साथ में ये रेजिस्टेंस के नीचे भी क्लोज होता है। इसी जी तरीके से सर। हम अगर रीड करते आए तो हम कर सकते हैं। अब यहां पर देखो ये दीज टू कैंडल्स शोज व्हाट? वैलिडेशन। मैंने क्या कहा? वैलिडेशन। अगर ये सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो जाए तो वो सपोर्ट के लिए एक कैंडल मोस्टली आएगी या दो कैंडल आएगी, उसके बाद फिर सेलर कंटिन्यू करेगा। तो उसने कंटिन्यू किया। आपको पता है कि फिर बायर यहां से मार्केट में ऊपर कंटिन्यू नहीं करेगा क्योंकि सेलर ऊपर, पीछे वाले क्या है? वो स्ट्रांग है। उससे पीछे बायर क्या थे? ये एनामली थी। एनोमली। ये पैटर्न स्ट्रांग एनोमली। था मोस्टली, तो मार्केट ने कंटिन्यू किया। तो आप ऐसे रीडिंग करो। अगर आपको समझ में नहीं आए तो ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आपको हर बार आप इस तरीके से इसको सारी चीजों को देखें, क्योंकि ऐसे देखेंगे तो आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा। कुछ लोग होते हैं बहुत हरी, बहुत कहते हैं कि जल्दी में ट्रेडिंग करें, आधा घंटा है, एक घंटा है, बस मुझे इतने मेरा टारगेट पे अचीव हो जाए। देखो टाइम कम है आपको ट्रेडिंग का, इसमें ट्रेडिंग बिजनेस का तो कसूर नहीं है। उसमें टाइम आपका, टारगेट आपका अचीव हो या ना हो, पॉसिबल है, दोनों चीजें हो सकती है, लेकिन आप जल्दबाजी नहीं करते और इतना ट्रेडिंग में जो है ना इम्पेशंस नहीं होते। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। और दूसरा, मैं आपको यहाँ पर एक बात समझाऊं। यहाँ पर वो बहुत सारे लोग समझते हैं कि मेरा जो है ना, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो मोस्टली जो है ना हमें यह डर होता है कि हमारा अकाउंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखो कि अकाउंट जीरो, बहुत सारे ये भी तरीके हैं कि अगर वैसे हम ट्रेडिंग करें तो अकाउंट जीरो नहीं हो सकता, और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि हम 5 मिनट के अंदर अकाउंट को जीरो भी कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, अब देखें, एक पे आपको बात बताऊं कि आपने 12 डेज
एजुकेशन के ऊपर लगाए। ठीक है, इस एजुकेशन के दौरान, रोज क्लास के दौरान कुछ लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, कुछ लोगों ने इनकम्प्लीट प्रैक्टिस की होगी, और कुछ लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की होगी। वो सोच रहे हो कि कोर्स खत्म होगा तो हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि कितने वक्त तक हमें इन सारे कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसके बाद हम अपने आप को एज अ ट्रेडर कंसीडर करें? क्या लगता है आपको? सर अगर सबको 3 महीने सर, 2 या 3 महीने तो लाजमी पर चाहिए। मुझे लगता है कि एक एक पैटर्न को हम अगर 300-400 बार करें तो शायद हो जाए। डेज तो नहीं बता सकते। आपको थ्री जी मंथ सर। आपको 3 मंथ प्रैक्टिस करनी है। कितने? 3 मंथ। 3 मंथ। 3 मंथ। तो 3 मंथ प्रैक्टिस जी सर। करनी है, तो 3 मंथ आप लालच नहीं रखोगे मार्केट से। आप मार्केट जी से उम्मीद नहीं रखोगे कि मुझे इतने हजारों डॉलर यहां से कमाने पड़ेंगे। ठीक है, अब आपने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। कितना? 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट। 10,000 रुपए का 1% यूज करोगे। कितना? 10,000 का 1%। 1%। पहले मंथ में जी सर। अपने आप को कसम दे दो कि कुछ भी हो जाए, मेरे लगातार 30 ट्रेड लॉस हो जाए, मैं 1% को 2% नहीं करूंगा, 2% को 3% नहीं करूंगा। कुछ भी हो जाए, 1% पे ट्रेड करता रहूंगा, 1% पे ट्रेड करता रहूंगा, भले लगातार मेरे 30 ट्रेड लॉस हो जाए। लॉस क्यों ना हो? आपके अगर 30 ट्रेड भी लगातार लॉस हो जाते हैं, आपका अकाउंट जीरो नहीं होगा। जी अब वो सर। कैसे, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। आप लोगों ने कितने पे इन्वेस्टमेंट करने हैं पैसे? 10,000। 10,000 रुपए। आपने 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए, और 1% पे आपने ट्रेड किया। कितने परसेंट पे? 1%। 1%। 1% पे ट्रेड किया, और आपका 30 ट्रेड के 30 लॉस हो गए, और एक भी आपका ट्रेड विन नहीं हुआ। तो आपको क्या हुआ? 2,600 रुपए का नुकसान हुआ। अब आप लोग मुझे खुद बताओ, क्या 30 ट्रेड लगातार लॉस हो सकते हैं? नो नो सर। सर। नो सर। इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। आप 1% पे अकाउंट को यूज करो, 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करो, और ऊपर नीचे का जोर लगा के मुझे अकाउंट को जीरो करके दिखाओ। होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। बशर्त के 1%। 1% से 2% नहीं करोगे, 1% से 2% नहीं नहीं करेंगे। करोगे। और जितने मर्जी चाहे ट्रेड लॉस करो, लेकिन एक कैंडल पे एक ट्रेड करोगे। ठीक है, आप अकाउंट को जीरो अच्छा। नहीं कर सकते, क्योंकि आप चाह के भी अगर बोलो ना कि मैं लॉस करूं, तब भी हर कैंडल पे लॉस नहीं होगा। तो अकाउंट जीरो होने का डर किस बात का? हाँ, इस 10,000 को 5 मिनट में हम जीरो कर सकते हैं, अगर हम उल्टा काम करें तो। सही हो गया? ठीक है, अगर 15 ट्रेड लॉस करूं, 15 ट्रेड विन करूं, कॉमन बात है ना, ये कॉमन बात है ना हमारी। तो दो जी सर। ट्रेड में पहले क्या करता हूं, मैं पहले के जो 2 ट्रेड है ना, उनको मैं विन करता हूं, और 2 ट्रेड लॉस, 2 ट्रेड विन, 2 ट्रेड लॉस, 2 ट्रेड विन। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो लगभग ऐसा आएगा कि आप ओवरऑल 52 रुपए का लॉस करोगे। आपको इससे कोई भी नुकसान नहीं हुआ, और आपको 30 ट्रेड का एक्सपीरियंस भी मिल गया साथ में, और आप 30 ट्रेड से बहुत सीखे। आपको डर नहीं लगा, आप सीखे कि मैं जो रियल ट्रेड करके वो जो फीलिंग्स का मजा था वो मैं ले चुका। आपका क्योंकि टारगेट नहीं है अभी, आप मार्केट से पैसे लेने नहीं चाहते, इस वजह से आप रिलैक्स हो। टारगेट रखेंगे, फिर पैसा अचीव नहीं होगा तो फिर हम इमोशनल चले जाएंगे। अभी तो हम सीख रहे हैं, 1% के ऊपर पहला महीना है। तो 30 ट्रेड में से 15 ट्रेड आपने विन किए, तो आप अभी न प्रॉफिट में हो न नुकसान में हो। सही है। अब एक ट्रेड आप अगर एक्स्ट्रा विन कर लिया, एक ट्रेड एक्स्ट्रा, 16 ट्रेड विन किए, आप 133 रुपए प्रॉफिट में आ गए।
आप 17 ट्रेड विन कर लिए, आप 322 रुपए प्रॉफिट में आ गए। आप 18 ट्रेड विन कर लिया तो आप 515 रुपए प्रॉफिट में आ गए। आप 19 ट्रेड विन कर लिया तो आप 711 रुपए प्रॉफिट में आ गए। और आप 20 ट्रेड विन कर लिया तो आप 900 रुपए प्रॉफिट में आ गए। आपका टारगेट ये है कि 30 में से 20 ट्रेड किसी तरीके से विन करूं। 30 में से 20 ट्रेड। मैं किसी यस सर। तरीके से विन करूं। आपको ये अगर पीछे से डर ना हो कि मुझे नुकसान नहीं होगा, तो आप 30 में से 20 ट्रेड विन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये हो कि 30 में से 20 ट्रेड विन करने की वजह से मेरा अकाउंट जीरो हो जाएगा, आप कभी भी 15 ट्रेड भी विन नहीं कर पाओगे। तो 1% पे आपका अकाउंट जीरो नहीं हो नहीं सकता। होता। फिर आप पहले महीने में 1% से आगे नहीं बढ़ाया। अब आप सोच रहे हैं कि सर इस मनी मैनेजमेंट को मैं यहां पर लगाऊं और यहां से फिर मैं दूसरी जगह पे मैं चेंज करूं, तो कितना मुश्किल है। मैं मतलब मोबाइल पे ट्रेडिंग करता हूं या किसी और पे ट्रेडिंग करता हूं, तो मैं इस मनी मैनेजमेंट को मैं कैसे यूज करूं? भाई बहुत सिंपल है। सेम मनी मैनेजमेंट कॉटेक्स के अंदर है। यहाँ पर 1% कर दो, स्विच करो 1% पे। 10,000 समझो, 10,000 रुपए हैं ये, तो 100 रुपए का ट्रेड होगा। अब ट्रेड करते रहो, आपको कुछ भी नहीं करना, ये खुद का खुद मनी मैनेजमेंट खींचता रहेगा, चलती रहेगी। क्योंकि मोस्टली कॉटेक्स के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। आईक्यू ऑप्शन पे ट्रेडिंग करोगे तो फिर आपको यहां से देख के आपको वहां पर अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। आई बात समझ में? जी जी सर। फिर आप 2% नेक्स्ट मंथ में करेंगे। अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा, आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस, एवरीडे 30 ट्रेड किए हैं, तो आपको 900 ट्रेड से तो ज्यादा हो गया महीने के अंदर। आप इसको 2% पे करोगे तो सेम रिजल्ट के साथ आपको 1878 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। कभी कम कभी नीचे। अगर आप सारे ट्रेड लॉस कर लो, अगर आप सारे ट्रेड लॉस करो तो फिर आप ये ना समझो कि अभी अभी भी आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। नहीं नहीं, नहीं होगा अकाउंट जीरो। आपका टोटल 4,500 का नुकसान होगा और 30 के 30 तो लॉस होगा ही नहीं ना, फिर भी अकाउंट जीरो नहीं हो यस। रहा। तो वापस आप जाओ, जी सर। 3% पे ट्रेड करो तीसरे महीने में, ठीक है? अब जब 3% पे ट्रेड करोगे तो यही जो रिजल्ट है 19 ट्रेड का, क्योंकि एक हमने लास्ट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो 19 ट्रेड का आपको रिजल्ट 2200 मिलेगा। और अगर आपने ये पहला ट्रेड जैसे विन किया, इससे बहुत फर्क पड़ता है कि शुरू के ट्रेड विन करने से आपको ज्यादा पैसा कमाई आप कमाते हैं, 3,000 के लगभग आप कमा सकते हैं। और अगर आप ओवरऑल लॉस कर दिया, 30 के 30 तो लॉस होगा नहीं, अगर हम भी अगर पूरा रिस्क समझते हैं कि अगर 30 के 30 भी लॉस हो गया, तो इस बार आपको 5,900 का नुकसान होगा, ठीक है? तो 3 महीने 3% पे ट्रेड करो, फिर 3% पे करते रहो। जब आप अपना डिपॉजिट अमाउंट जो किया था उसको विथड्रॉ कर लिया, अब आपका प्रॉफिट रह गया, तो फाइनली आप 5% पे चले जाओ। अब जब आप 5% तक पहुंचोगे, आपको 6 महीने ट्रेडिंग में हो जाएंगे। आपके लिए 10 रुपए का ट्रेड करो या 1,000 रुपए का ट्रेड करो या फिर 10,000 रुपए का ट्रेड करो, कोई आपको फीलिंग्स नहीं आएंगी कि मैं कितने ज्यादा अमाउंट का कर रहा हूँ ट्रेड या कम का कर रहा हूँ। यस सर। तो एकदम से जल्दी नहीं। अब यहां पर उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है, कुछ लोग परेशानी में मुब्तला होंगे। किसी को डेबिट देना है, किसी को किसी ने कमिटमेंट की हुई है, किसी के साथ की होगी, किसी से पैसा लिया होगा उधार, उसको वापस जमा करना है, या किसी ने बहुत सारा लॉस किया उसको जल्दी रिकवर करना है। अभी देखो कि अभी अगर नहीं कर पाए, अभी तक इसी पोजीशन में हो, अभी भी तो सरवाइव कर रहे हो ना। 3 महीने और सरवाइव ये कर लो, ये डर खत्म करके, सारी चीजें खत्म करके एक साथ पैसा फिर कमाना। लेकिन आप सर इनको ये सही तरीके से, हाँ बोलो। मनी मैनेजमेंट शीट मिलेगी? हाँ क्यों नहीं मिलेगी? हमने कुछ कोई चीज छुपाई है कि आपको ये भी ये नहीं देंगे हम? हाँ दे नहीं। देंगे, ये हम आपको सबको दे देंगे। तो सर यही क्या चीज है। हम इसे रियल में ट्रेड करेंगे? आप नहीं, ये नहीं, किस आप लिए रियल में, बताया सर आप ने? रियल में करोगे, बिल्कुल रियल में करोगे। 10,000 रुपये आपको होगी ये। इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए आपको 10,000 रुपये डालने पड़ेंगे अकाउंट में, ठीक है सर ना? अगर कोई डॉलर में करे सर सपोज। डॉलर में तो करना पड़ेगा क्योंकि क्वार्टेक्स में तो वॉटेक्स हम में नहीं कर। अमाउंट स्विच होता है। डॉलर वॉटेक्स में कन्वर्ट अमाउंट होता है? स्विच होता है। अगर आप आईक्यू ऑप्शन में करते हो और अगर डॉलर में आप ट्रेड करते हो, तो फिर आप
आप $200 पे करोगे, $100 पे करोगे डेफिनेटली। लेकिन मैं याद यस सर। रखो, जो कॉटेक्स पे ट्रेडिंग कर सकते हैं और जो आईएनआर में अमाउंट को शिफ्ट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा चांस है, सीख लो इस पे। कल को कॉटेक्स जी ये सर। ऑप्शन बंद कर दे, आईएनआर खत्म कर दे, तो फिर आप $10,000 तो नहीं डालोगे ना। जी सर। फिर आप कम पैसों को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाओगे। तो अभी आप इसके ऊपर $5,000 भी डाल के आप काम कर सकते हो इसके ऊपर, लेकिन 1%। जी सर। 2% नहीं करना जब तक बंदा फुल कॉन्फिडेंस में ना आ जाए। ठीक है। जी सर। और वॉल्यूम आप लोगों ने कॉर्टेक्स का यूज नहीं करना, आईक्यू ऑप्शन का यूज करना है। चाहे आप डेमो अकाउंट बना लें, डेटा आईक्यू ऑप्शन से देखें, वॉल्यूम तो वहां यहां सर से देखें। इसमें आईक्यू का वॉल्यूम देख के इसमें क्विटोक्स में ट्रेड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, रियल और सर मार्केट अगर में। हम ट्रेडिंग व्यू में एनालिसिस करें और बात एक ही है कोटेक्स ना, पे ट्रेड। बात एक ही जी है। सर। आईक्यू ऑप्शन, यहाँ पर आईक्यू ऑप्शन और आपको फिल्टर करके सही तरीके से देता है डेटा। तो आप ट्रेडिंग व्यू से अब नहीं देखें, आईक्यू ऑप्शन से ही देखें। ठीक है जी सर। जी सर। जी, ठीक है। ठीक सर हो गया। आईक्यू ऑप्शन से कहाँ से सर जैसे ही ये वॉल्यूम का कोर्स खत्म इंडिकेटर होगा लगाएं तब सर? हम शुरू कर देना ट्रेडिंग। हाँ, ट्रेडिंग शुरू करें, और 1% पे आपने ट्रेड करना है, और एवरीडे 30 ट्रेड आपको करने ही कम से कम। ठीक है ना। जी सर, सैटरडे संडे भी स्ट्रेट ओटीसी मार्केट नहीं में। हाँ हाँ, सेट कोई एंड मसला नहीं नहीं। है, कुछ भी करो। और जितना आप भले, आप अभी आप लोग एक नया डेमो अकाउंट बनाएं। ठीक है। जी और नया डेमो अकाउंट बना के उस $10,000 को समझो ये आपके लिए $10,000 इंडियन रुपीज है। ठीक है। 1% लगाओ जी। और इसको, लेकिन ईमानदारी के साथ 1% लगाओ। कितना? ईमानदारी के साथ वन 1%। परसेंट लगाओ और इसको जीरो करके दिखाओ। आप लोगों का जी जो सर। डर है ना अंदर, ये डर एक दफा खत्म हो गया, आपका जो अंदर का ट्रेडर अच्छा वाला है ना, वो बाहर आ जाएगा। अभी आप लोग डरे हुए हो, अगर सही बात बताऊं ना, क्योंकि फियर ऑफ लॉस, ये जी फियर सर। ऑफ लॉस ही हमें 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 कोई काम करने ही नहीं देता। एक बात है ना, जो जो लोग जो है ना जॉब कर रहे होते हैं, अगर उनको बोलो कि आप बिजनेस क्यों नहीं करते, बिजनेस में तो बहुत ज्यादा पैसा, लोग पैसा कमाते हैं, जॉब से तो आपको एक मखसूस इनकम मिलती है, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए, सारी जिंदगी कैसे आप गुजारा करेंगे? तो वो बोलेगा कि अगर सर मैंने आप भी जॉब तो छोड़ दी। गवर्नमेंट बैंक में मैनेजर थे ना? हाँ, आप भी गवर्नमेंट बैंक में मैनेजर थे ना? मैं समझ नहीं पा रहा क्या कह रही। आप आप भी गवर्नमेंट मैनेजर जॉब थे करते थे सर, ना पहले? गवर्नमेंट हाँ, जॉब तो करते गवर्नमेंट थे ना, बैंक। बैंक में। छोड़ दी ना, फिर देखो। अब देखो ना, मैंने रिस्क लिया, गवर्नमेंट मैं वही मैनेजर बता रहा हूँ थे बात, सर। वही बात बता रहा हूँ, आप सुने पहले। तो वो अगर आप जॉब वाले बंदों से बोलोगे, तो जॉब वाला बंदा बोलेगा कि मैं रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि अब मेरी फैमिली है, अगर मैं एक महीना भी रिस्क लिया और बिजनेस में फेल हो गया, तो फिर मेरा गुजारा कैसे होगा? वो कभी भी यस रिस्क सर। नहीं लेता। ठीक है ना। इसी तरीके से वो जो ट्रेडर होता है ना, उसको अगर बोलते हैं कि आप 1% पे ट्रेड करो, तो वो बोलते हैं रिस्क नहीं। वो रिस्क होगा कि मेरा नुकसान ना हो जाए, इस तरीके से टेस्ट करते हुए। आप 1% पे ट्रेड करो, आपका रिस्क आपको नहीं होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। ठीक है। आप करके देखो, चाहे वो एनालिसिस आपकी सही हो गलत हो। ऐसा नहीं है कि अब एक ट्रेड करने से आप बोलोगे सर देखो, एक ट्रेड से मेरा इतना नुकसान हो गया, नहीं। आप 30 ट्रेड करो, आप ओवरऑल रिजल्ट देखो, आपका ऑटोमेटिकली डर खत्म हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा, आपकी एनालिसिस अच्छी होना शुरू हो जाएगी। जी जी। सर। देखो भाई, मैंने जो है ना, मैं जॉब करता था, बिल्कुल ऐसा ही डर मुझे भी था कि मैं अगर जॉब छोड़ूंगा तो फिर मैं कैसे गुजारा करूंगा। लेकिन फिर जॉब छोड़नी पड़ी ना, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है ना, जब आपके ड्रीम्स होते हैं तो आपको फिर रिस्क लेना पड़ता है। तो फिर हमने रिस्क ले लिया, क्योंकि ट्रेडर सबसे ज्यादा रिस्की पर्सन होता है, और आप लोग भी ट्रेडर्स हो, तो आप लोग सबसे ज्यादा रिस्क आप लोग ही उठाते हो। और जिसने बहुत ज्यादा पैसा लॉस भी किया हो ट्रेडिंग के अंदर, उसको पता है कि वो कितना रिस्की है, वो कितना रिस्क उठाता है। तो ट्रेडर में थोड़ी हिम्मत ज्यादा होती है, लेकिन वो मार्केट में जब वो उसके हिसाब से उसको वो सेटिस्फाइड नहीं होता ना, तो उसका दिल शिकस्ता हो जाता है। तो दिल शिकस्ता कोई नहीं हो, सब सर यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। सर हमारा एक जी जानने सर। वाला था जिसका अभी सर मुझे पता चला था $5,000 लॉस किया था सर, इंडियन दोस्त था हमारा, उसने सर सुसाइड कर लिया है। तो सर हम्म। मुझे पता चला, मैंने जब सेकंड कुलीग से पूछा कि क्यों हम्म। सुसाइड किया, तो उसने बोला कि $6,000 का या $5,000 का लॉस हुआ। मैंने कहा अगले महीने पे जो प्रीवियस महीना था, इसमें मेरा एक दिन में $9,000 का लॉस हुआ था। मैंने कहा हम्म। मैं तो अभी भी ट्रेडिंग के पीछे पड़ा हुआ हूँ। मैंने कहा $5,000 पे ये कैसे जो है इसने सुसाइड देखो कर भाई, लिया, तो हर। हर एक बंदे की लिमिट होती कंडीशन है ना। नहीं होगी। देखो, जी सर।
हर एक एक बंदा है यहाँ पर, कोई ऐसा भी बंदा होगा जिसके लिए $100 अभी जमा करना ट्रेडिंग के लिए बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है ना, हर एक जी की अपनी सर अपनी बिल्कुल। लिमिट हाँ है। सर। और इस तरीके से होता है, वो हम किसी के ऊपर नहीं कर सकते। लेकिन देखो कि सुसाइड करने का कोई ये सोल्यूशन तो नहीं है ना। हाँ, तो ऐसे जी मेरे जी पास भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं, लोग आके रोते हैं। आप लोग को मैं आपको क्या बताऊं, एवरी डे की कहानी होती है। लोग वीडियो कॉल करके वो बस वो यूं यहाँ तक मुझे बता रहे थे कि देखो हम अभी ये काम कर रहे हैं। अब मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, या फिर जो है ना वो हकीकत में ऐसा करते हैं, कुछ भी होता है। देखो मेरे लिए तो सबके दरवाजे खुले हुए हैं। आओ, सीखो, और उसके बाद स्ट्रगल करो, कामयाब हो सकते हो। छुपाऊंगा कोई भी चीज नहीं, और ना ही छुपाता हूँ। जो पैसा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए मैं फ्री कोर्स रखता हूँ। फ्री कोर्स में वो ज्वाइन करते हैं, सीखते हैं, या फिर उनको मैं रिकॉर्डेड कोर्सेज देता हूँ, भाई सीखो। यही कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। जी तो सर। किसी को वापस खाली नहीं भेजते। लेकिन अगर ये किसी ने ये तय कर लिया ना, फैसला कर लिया कि मुझे बस ये काम करना है और मुझे अपने आप को खत्म करना है, वो करेगा ही करेगा अपने आप को खत्म। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं सोचना। देखो ये लाइफ है, एक दफा मिली है, बार बार थोड़ी मिलेगी कि दोबारा मिलेगी, आपसे नहीं करना। आप लोग जी कोशिश सर। करो। जी सर। देखो, और दूसरी बात ये बात बताऊं कि हर एक इंसान को अल्लाह ताला ने किसी काम के लिए बनाया है। अब सब डॉक्टर्स भी नहीं है, जी सब सर। इंजीनियर्स भी नहीं है, सब ट्रेडर्स भी नहीं होंगे। ठीक है, आप लोगों में से भी सब ट्रेडर नहीं होंगे, हो सकता है कुछ हो जाएं। तो पहले तो पहचानो कि आपको अल्लाह ताला ने किस काम के लिए बनाया है। जी ऐसा सर। तो नहीं कि गलत फील्ड में आ गए हो। जी सर। तो ये सबसे बड़ी टास्क है कि आप कैसे अपने आप को पहचानो। मैं आपको बताता हूँ तरीका। आप जो काम करते हो, सुबह से लेके शाम हो गई आपको पता ही नहीं चला। 24 घंटे काम करते हो, 24 घंटे काम करते हो, आप थकते नहीं हो, आप बोर नहीं होते, आपका इंटरेस्ट और क्रिएट होता है। अगर किसी भी काम में आपके साथ ऐसा होता है तो समझो आप उसी काम के लिए बने हो। अगर आप बहुत जल्दी जी थक सर। जाते हो, बोर हो जाते हो, आपका दिल नहीं चाहता, फिर मजबूरी है, पीछे से प्रेशर है, करना है, तो अगर ऐसा किसी के साथ यहाँ सिचुएशन है तो वो इस काम के लिए नहीं है। देखिए, मैं हर एक का अपना वक्त होता है। 24 घंटे भी वो काम कर रहा होता है, उसको सिर्फ बस खाना पीना है और उसके बाद फिर यही काम करना है। वो बोर नहीं होता। वो ट्रेडिंग कर रहा होता है, वो बिल्कुल भी उससे बोर नहीं होता और इंटरेस्ट पैदा होता है। अगर ऐसा है तो फिर वाकई आप ट्रेडर हैं, और ट्रेडिंग करके आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इससे बोर हो जाते हैं, थोड़ी देर ट्रेडिंग करते हैं, फिर मूवी चला के बैठ जाते हैं, फिर सॉन्ग्स चला के बैठते हैं, फिर कुछ और कुछ और। हाँ, बाद में करूंगा, अभी नहीं, अभी दिल नहीं चाह रहा, अभी अपसेट हूँ, ये है वो है। तो फिर समझो कि आप ट्रेडिंग के लिए नहीं हो। ठीक है ना। तो ये एक ऐसा है कि देखो हमारे लिए तो मूवी है। चार्ट ओपन हो, चार्ट पे कैंडल्स मूव हो रही हो, इसका मतलब है कि एक मूवी चल रही है। तो जी इसमें हम सर। कैसे बोर हो सकते हैं, सोचो। ठीक है, मिलते हैं कल की सर एक नेक्स्ट बात क्लास पूछना में। चाहता हूँ। सर। सर जी जी। जब कोर्टेक्स पे मेन मार्केट ओपन नहीं होता तब बोरिंग लगता है सर। हाँ सर ये बोले। 3 मंथ्स बाद हमें चेंज करना है ना चार्ट, मतलब ये मास्टर मनी मैनेजमेंट। हाँ, फिर आप इतना ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको खुद पता चलेगा कि मैं मार्टिन भी लगा सकता हूँ, मैं कंपाउंडिंग भी कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये आपको जी सर। एक ट्रेडर, कॉन्फिडेंस आ वो जाएगा। कहते हैं ना कि ट्रेडर को कैसे बनाना है, ये मनी मैनेजमेंट उस ट्रेडर को बनाती है। जी हेलो तो सर। सर हमारे लिए यही मनी मैनेजमेंट रहेगा हेलो ना। सर। हाँ जी सर बोले। जी जी। सर आप ये चार्ट ज्यादा कौन सा प्रेफर करते हो? मतलब जैसे पेयर। सर यूआरएसडी हुआ, यूआर मतलब हाँ जेपी सर। हुआ, ये इसमें ज्यादा मतलब कौन सा अच्छा रहता है मतलब? सब पेयर अच्छे हैं। अगर आप बड़ी कैंडल से, हेल्दी कैंडल्स और अच्छी मूवमेंट के हिसाब से देखो, तो मेजर 6 चार्ट है, जिसमें यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, एयूडी यूएसडी और यूएसडी केड। ये 4 5 6 जो मेजर चार्ट है ना, आप इनमें से किसी जी को ऊपर भी ट्रेडिंग कर सकते हो। सर ठीक है आईक्यू सर। में वॉल्यूम का इंडिकेटर कैसे लगाएंगे, कहाँ से? वो यहाँ से लगाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, ये वाला है ना ऑप्शन इंडिकेटर, ओपन किया। जी सर। वो ऊपर देखो इंडिकेटर है, टेम्पलेट है, विडगेट्स है। विडगेट्स में अंदर गए, विडगेट्स में, और यहाँ पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम को इनेबल और डिसेबल, डिसेबल करोगे खत्म हो जाएगा, इनेबल करोगे लग जाएगा। और अगर कल लगाओगे ओटीसी मार्केट में तो वॉल्यूम यहाँ से इनेबल करोगे, यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि ओटीसी में वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, सिर्फ रियल जी मार्केट में सर। होता है। ठीक है ठीक है ब्रदर्स, सर सर। ये मिलते हैं स्क्रिप्ट नेक्स्ट काम क्लास करता है में। सर? सर ये स्क्रिप्ट काम करता है? नहीं 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 नहीं।
ठीक ठीक है। थैंक यू ओके थैंक सर, यू। अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।